एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। बढ़िया, स्वस्थ और हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीके से। हम क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं? पार्लियामेंट में हम पढ़ रहे हैं संसद में मामले उठाने की प्रक्रिया। हमने इसके तहत सबसे पहला प्रस्ताव पढ़ा था स्थगन प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? स्थगन प्रस्ताव पढ़ा था। अब हम आज सेकंड प्रस्ताव स्टार्ट करने वाले हैं, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। क्या? ध्यान आकर्षण। ध्यान यानी कि ध्यान का आकर्षण, ध्यान को आकर्षित करना किसी पर्टिकुलर चीज पर। देखिए, सामने एक चिड़िया की आंख है, उस पर ध्यान। अर्जुन के ने कहाँ ध्यान आकर्षित किया था? कहाँ ध्यान लगाया था अपना? एक चिड़िया की आंख पर। तो इसी तरीके से ध्यान आकर्षण यानी कि किसी चीज पर, किसी मुद्दे पर, किसी बात पर गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित करवाना कि पर्टिकुलर इस चीज को देखिए, ये चीज। बात समझ गए आप? इस वर्ड से काफ़ी कुछ समझ गए होंगे, बाकी जो नहीं समझे वो अब समझ लेते हैं। तो ध्यान आकर्षण सूचनाओं के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ध्यान आकर्षण सूचनाओं के लिए उपबंध प्रथम बार 1954 में। तो याद रखिएगा, शुरू से ये नहीं था। प्रथम बार जो इसको इंट्रोड्यूस किया गया संसद के नियमों में, संसद के उपबंधों में, उसको 1954 में किया गया। इससे पहले किसी महत्वपूर्ण और अविलंबनीय मामले को उठाने की स्पष्ट प्रक्रिया की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इससे पहले क्यों लाया गया ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव? वहाँ के जो मेंबर थे, जो सदस्य थे, सदन के सदस्यगण थे, वो उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि जो अविलंबनीय मामले हैं, जो लोक महत्व के अविलंबनीय मामले हैं, मैंने कितनी बार पहले भी बता चुकी, अविलंब मामले अर्थात जिन पर विलंब नहीं कर सकते, देर नहीं कर सकते। तो अविलंबनीय मामलों को उठाने की स्पष्ट, एक पूरी तरीके से स्पष्ट प्रक्रिया की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। क्योंकि आप सब जानते हैं, जो स्थगन प्रस्ताव है उसमें उठाए तो जाते हैं, या फिर जो अल्प सूचना वाले प्रश्न हैं उनमें भी उठाए जाते हैं अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे, परंतु उसमें कुछ स्पष्टता नहीं है। और स्थगन प्रस्ताव में उठाए जाते हैं तो वो प्रस्ताव हो जाता है सरकार की निंदा का प्रस्ताव। तो इसीलिए ये महसूस की जा रही थी आवश्यकता उस समय के जो सदन के सदस्य थे उनके द्वारा, कि कोई ऐसा स्पष्ट, कोई एकदम, हाँ, कि यहाँ पर हम सरकार का ध्यान आकर्षित करवा सकते हैं अविलंबनीय मुद्दों पर, महत्वपूर्ण मुद्दों पर। तो इस चीज़ की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, तब इसको इंट्रोड्यूस किया गया। यानी कि जो ध्यान आकर्षण सूचनाएं हैं, प्रस्ताव हैं, तब इसको लाया गया। प्रथम बार कब लाया गया? 1954 में। स्थगन प्रस्ताव जो सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव होता है, आपको पहले ही बताया जब हमने स्थगन प्रस्ताव पढ़ा है, वो एक निंदा प्रस्ताव होता है सरकार के खिलाफ। तो स्थगन प्रस्ताव जो सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव होता है, लाने की प्रक्रिया विद्यमान संवैधानिक ढांचे में सीमित स्वरूप की थी। जो स्थगन प्रस्ताव लाने की जो प्रक्रिया थे, वो जो ढांचा था, यानी कि जो भी विधि, कानून, उपबंध, जो भी नियम थे संसद के, उनमें वो सीमित थी, रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि बहुत सीमित प्रक्रिया थी। अतः यह विचार किया गया कि कोई ऐसी प्रक्रिया बनाई जाए जिससे सदस्यों को सरकार का ध्यान अविलंबनीय मामलों की ओर दिलाने का अवसर मिल सके। क्लियर? आधुनिक संसदीय प्रक्रिया में, आधुनिक या जो वर्तमान समय में आप देखते हैं, तो आधुनिक संसदीय प्रक्रिया में ध्यान आकर्षण सूचनाओं के लिए प्रक्रिया नियमों में व्यवस्था करने का विचार केवल भारत की देन है। तो याद रखिएगा, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ये किसकी देन है? इससे पहले भी हमने एक और चीज के बारे में चर्चा करी थी, वो भी भारत की ही देन थी। अब आपका होमवर्क है कि अगर आपने लेक्चर ध्यान से पढ़े हैं पार्लियामेंट के, तो आप बताइए कि एक और ऐसी कौन सी प्रक्रिया है संसद के नियमों में जो भारत की देन है। इसके अलावा एक तो ये हो गई, क्या कहा गया, याद रखिएगा इस बात को, कि ध्यान आकर्षण सूचनाओं के लिए प्रक्रिया नियमों में व्यवस्था करने का विचार केवल भारत की देन है। इसमें उत्तर के लिए प्रश्नों, अनुपूरक प्रश्नों और संक्षिप्त टिप्पणियों का सम्मिश्रण है। अब ये बात, इसमें किस चीज का सम्मिश्रण है? मिलाप, यानी कि कहते नहीं एक साथ बहुत सारी चीजें मिक्स करने, तो मिश्रण क्या होता है? जिसमें 2, 3, 4 चीजें मिक्स हो। तो क्या क्या है इसमें मिक्स? इसमें उत्तर के लिए प्रश्न, अब उत्तर जब ही दे सकते हैं जब कोई क्वेश्चन होगा, प्रश्न होगा। तो इसमें उत्तर के लिए प्रश्नों, अनुपूरक प्रश्नों,
और संक्षिप्त टिप्पणियों, संक्षिप्त क्या, छोटी, संक्षिप्त टिप्पणियों का सम्मिश्रण है जिसमें सभी दृष्टिकोण संक्षेप में, जिसमें सारे जो भी दृष्टिकोण हैं, जो भी आप सोचते हैं, आपका जिस बात को लेकर, जिस विचार को लेकर जैसा दृष्टिकोण, जैसा नज़रिया है, दृष्टिकोण संक्षेप में और स्पष्टता व्यक्त किए जाते हैं। यानी कि जो ध्यान आकर्षण सूचनाएं हैं, इनमें सभी दृष्टिकोण संक्षेप में व स्पष्ट तौर पर व्यक्त किए जाते हैं। व्यक्त करना, बताना, कहना, व्यक्त करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना, तो व्यक्त किए जाते हैं और सरकार को अपनी बात कहने का पर्याप्त अवसर मिलता है। सरकार को अर्थात हमारी गवर्नमेंट को, जो भी गवर्नमेंट है उस समय, उसको पूरा अवसर दिया जाता है अपनी बात कहने का ध्यान आकर्षण सूचनाओं के तहत। कभी कभी इससे सदस्यों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या परोक्ष अर्थात प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो क्या कहा गया है कि कभी कभी इससे सदस्यों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सरकार की आलोचना करने तथा किसी महत्वपूर्ण मामले में सरकार की विफलता, यानी कि फेल हो गई है किसी महत्वपूर्ण मामले पर सरकार, या सरकार की अपर्याप्त कार्रवाई, यानी कि कोई कार्य करना था सरकार को, वो बीच में ही रुक गया है, अपर्याप्त यानी कि छूट गया है, बीच में पूरा नहीं किया जा चुका है, तो यही कहा गया है कि सरकार की अपर्याप्त कार्रवाई को उजागर करने का अवसर मिलता है। तो इससे ये अवसर भी प्राप्त होते हैं, क्या अवसर, कि सदस्यों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, सदस्यों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से सरकार की आलोचना, किसी महत्वपूर्ण मामले में सरकार की विफलता या सरकार की अपर्याप्त कार्रवाइयों को उजागर करने का भी अवसर मिल जाता है ध्यानाकर्षण सूचनाओं से। आपसे पूछा जा सकता है कथन कारण में, कोई सदस्य अध्यक्ष सभापति की पूर्व अनुमति से, अब लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा में कौन होते हैं, सभापति, इसलिए दोनों को इंक्लूड कर दिया गया एक जगह। तो कोई सदस्य अध्यक्ष सभापति की पूर्व अनुमति से, पूर्व क्या, पहले अनुमति से अविलंबनीय लोक महत्व के किसी मामले की और किसी मंत्री का ध्यान दिलाता है और उससे विनती, अनुरोध करता है, क्या करता है कि वह उस मामले पर अपना वक्तव्य दे, यानी कि जो मामला रखा गया है, जिस मंत्री से संबंधित है, वो उससे अनुरोध किया जाता है कि ये जो मामला है इस पर आप अपने विचार रख के अपना वक्तव्य दे, क्या सोचना है, क्यों ऐसा काम नहीं किया गया, क्या कमियां रह गई, क्या चीज़ें रह गई, तो अपना वक्तव्य देने के लिए कहते हैं। मंत्री संक्षिप्त वक्तव्य दे सकता है। मंत्री उस समय जब उससे कहा जा रहा है कि वक्तव्य दे, छोटा वक्तव्य अपने छोटे रूप में अपने विचार व्यक्त कर सकता है, अपना वक्तव्य बता सकता है, या बाद की किसी तारीख, यानी कि बाद में, कि आज नहीं, एट द स्पॉट नहीं दे रहे वक्तव्य, तो बाद की किसी तारीख को वक्तव्य देने के लिए समय मांग सकता है। हो सकता है कुछ चीज़ ऐसी हो जिसके बारे में पूरी जानकारी या पूरी नॉलेज उस समय एट द स्पॉट, एट द टाइम मंत्री के पास ना हो, कुछ तथ्य ऐसे हों जिसकी जानकारी ना हो, तो वो उसको अपने जिस कार्यालय से, अपने कर्मचारियों से विचार विमर्श करके उसके बाद देना चाहता है, तो तब वो क्या करता है कि या तो वो उसी समय संक्षिप्त रूप से अपना वक्तव्य दे सकता है मंत्री, या फिर बाद की किसी तारीख को वक्तव्य देने के लिए समय मांग सकता है। ध्यानाकर्षण सूचनाएं देने के लिए सदस्यों का मुख्य समाचार स्रोत दैनिक समाचार पत्र होते हैं। तो जो ध्यान आकर्षण सूचनाएं दी जाती हैं उनका मुख्य स्रोत क्या है, सदस्य कहाँ से वो ध्यान आकर्षण सूचनाएं लेते हैं, हम उनका भी तो कहीं से, जो सदस्य ध्यान आकर्षण सूचनाएं उठा रहे हैं वो भी तो कहीं ना कहीं से उनका भी तो स्रोत होगा जहाँ से ग्रहण करी होगी उनसे कि हाँ ये चीज़ हो रही है दुनिया में, हमारे भारत में, उस राज्य में ये चीज़ हो रही है, तो कहीं ना कहीं तो उनके भी कानों में बात पड़ी होगी ना कहीं से। तो क्या स्रोत है, दैनिक समाचार पत्र, जो पर डे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो, या फिर और क्या है, कभी कभी वे किसी सदस्य की निजी जानकारी के आधार पर, जो उसकी पर्सनल, किसी सदस्य की निजी पर्सनल जानकारी के आधार पर, या उससे अपने निर्वाचकों, जो भी निर्वाचक उसके द्वारा किया गया निर्वाचकों के साथ हुए पत्र व्यवहार के आधार पर दी जा सकती है। तो सदस्य अब किसी, जरूरी तो नहीं है
आवश्यक नहीं है कि सब किसी न किसी क्षेत्र से सब मंत्री हों या किसी न किसी क्षेत्र से सब खड़े हों या काम के लिए हों। उन सदस्यों को जो वहाँ बैठे हैं उनको किसी ने निर्वाचित भी किया होगा, चुना भी होगा, उनके पार्टी सदस्य भी होंगे, कुछ लोग तो होंगे। ये अकेले वो तो नहीं होते ना सिर्फ कि अकेले वो ही हैं सिर्फ, और उनके अलावा उनके साथ उनकी पार्टी में और कोई है ही नहीं। अरे वो जीत के आए हैं तो कोई ना कोई तो साथ होगा उनके, उनकी पार्टी होगी अपनी। तो क्या होता है, उनके बीच पत्र व्यवहार होता है, बातचीत होती हैं, तो उनके आधार पर भी ये ध्यान आकर्षण सूचनाएं निकल कर आती हैं। तो क्या कहा गया है यहाँ पर, ध्यान आकर्षण सूचनाएं देने के लिए सदस्यों का मुख्य समाचार स्रोत दैनिक समाचार पत्र होते हैं। कभी कभी, वैसे ज़्यादातर कौन से स्रोत हैं, दैनिक पर डे का न्यूज़पेपर, परंतु कभी कभी वह किसी सदस्य की निजी जानकारी के आधार पर या उसके अपने निर्वाचकों के साथ हुए पत्र व्यवहार पर दी जा सकती है। कभी कभी, वो भी, ये नहीं हमेशा ही इन्हीं तरीके से, यानी कि किसी निजी जानकारी के आधार पर या सिर्फ पत्र व्यवहार के आधार पर ही ये सूचनाएं दी जाएंगी, नहीं, वो कभी कभी दे सकते हैं। और वो भी ऐसी होनी चाहिए कि जिनको दे सकते हैं ऐसी सूचनाएं हों, क्योंकि संसद के भी अपने नियम कानून है। ऐसा नहीं कि मुंह उठाया कुछ भी बोलने लग गए, कोई भी सूचना रख दी। ध्यान आकर्षण सूचनाएं सदस्यों द्वारा लिखित रूप से 10 बजे तक देनी होती है, यानी कि 10 बजे तक आपको देनी होती है सूचनाएं, वो भी लिखित रूप में। याद रखिएगा टाइम पीरियड क्या है, कब तक दे सकते हैं आप, 10 बजे तक, यानी कि 10 बजने से पहले। 10 बजे तो सदन स्टार्ट हो ही जाता है, तो 10 बजे तक आप सूचनाएं, जो भी 10 बजे तक सूचनाएं आ गई वही ली जाएंगी। तो 10 बजे तक सूचनाएं, ध्यान आकर्षण सूचनाएं सदस्यों द्वारा लिखित रूप से 10 बजे तक देनी होती हैं। कोई सदस्य किसी बैठक के लिए 2 या 2 से अधिक सूचनाएं नहीं दे सकता, यानी कि कोई एक सदस्य है वो किसी एक बैठक के लिए 2 सूचनाएं दे सकता है या 2 से अधिक सूचनाएं नहीं दे सकता, या तो 1 देगा या 2 देगा, 2 से अधिक सूचनाएं नहीं दे सकता। इस बात को आप याद रखिएगा। एक ही विषय पर 1 से अधिक सदस्यों द्वारा सूचनाएं दी जा सकती है, यानी कि एक ही विषय है, पर्यावरण का हो गया, कोई भी विषय, एक विषय हो गया, कोई भी चीज़ ले लीजिए, करप्शन का कोई भी एक विषय है, तो विषय एक है, सब्जेक्ट अर्थात, तो विषय सब्जेक्ट जो भी आप कहना चाहें वो एक है। एक ही विषय पर 1 से अधिक सदस्यों द्वारा सूचनाएं दी जा सकती हैं, परंतु कार्य सूची में अधिक से अधिक 5 सदस्यों के नाम दर्ज किए जाते हैं, यानी कि बहुत सारे सदस्यों ने 10, 15, 20 इस तरीके से काफ़ी सारी सूचनाएं दे दी गई एक ही विषय पर। तो जो कार्य सूची होगी, पर डे की सूची भी तो होती है, आपको बताया था सूची बनाई जाती है कि आज की कार्रवाई में इतने प्रश्न उठाने हैं, इतनी ये चीज़ें करनी है, तो पर डे की एक कार्य सूची होती है। तो उस कार्य सूची में सिर्फ 5 लोगों के नाम दर्ज होंगे, ये नहीं कि 6, 7, 8, 10, 12 लोगों ने दे रखी है एक ही विषय पर सूचना तो सभी के नाम दर्ज हो जाएंगे, नहीं, सिर्फ 5 लोगों के नाम दर्ज होंगे। ये सबका विषय एक है तो कितने नाम दर्ज कर सकते हैं, इसलिए सिर्फ 5 लोगों के नाम दर्ज। क्लियर यहाँ पर लिखा गया है कि एक ही विषय पर, आपसे पूछा भी जा सकता है क्या एक ही विषय पर 1 से अधिक सदस्यों द्वारा सूचनाएं दी जा सकती हैं, तो बिल्कुल दी जा सकती हैं, परंतु कार्य सूची पर सिर्फ अधिक से अधिक 5 सदस्यों का नाम दर्ज किया जाएगा। अध्यक्ष सूचनाओं को देखता है, उसके बाद क्या करते हैं, जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं वो सूचनाओं को देखेंगे और आगे आने वाले दिन, आगामी क्या, जो आगे आने वाला है, तो आगामी दिन सदन की बैठक में संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिए जाने के लिए, तो याद रखिएगा कि ये जो सूचनाएं होती हैं, ध्यान आकर्षण सूचनाएं, इनको आगे आने, जैसे आज हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने देखी, फिर वो आगे आने वाले दिन के लिए, तो आगामी दिन के सदन की बैठक में संबंधित मंत्री, जिस भी मंत्री से संबंधित वो सूचनाएं हैं, भाई कोई ना कोई किसी से रिलेटेड तो सूचनाएं मांगी गई होंगी ना कोई मंत्री तो उससे संबंधित होगा, तो संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिए जाने के लिए
उनमें से एक सूचना का चयन करता है, एक सूचनाएं चुनते हैं। कुछ मामलों में अध्यक्ष एक बैठक के लिए 2 सूचनाएं भी चुन सकता है। जरूरी नहीं कि वो एक चुने, हो सकता है सदस्य को ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो एक बैठक के लिए 2 सूचनाएं भी चुन सकता है। और साथ ही साथ क्या कहा गया है यहाँ पर कि आगे आने वाले दिन के लिए चयन करेगा। परंतु अगर अध्यक्ष को ऐसा लगता है कि ये जो प्रश्न उठाया जा रहा है, जो सूचनाएं उठाई जा रही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, तब अध्यक्ष के द्वारा उसी दिन, जिस दिन वो सूचनाएं रखी गई हैं उसी दिन भी उस पर वक्तव्य रखने के लिए कहा जा सकता है। इस बात को हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। क्लियर? आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।